हमें समझ नहीं आ रहा है बुआ, इस चीज में बुराई क्या है? प्रेम भाषा ने कविता ही तो लिखी है ना, वो विधवा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी अच्छी कविता लिखी है उन्होंने, इतना अच्छा हुनर है उनके अंदर, हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। यही फर्क है आप में और हम में। मतलब अब कहना क्या चाहते हैं? समझाना चाहते हैं आपको। उस लड़की रिमझिम की बातों में आकर जो चीजें आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वही बताना चाह रहे हैं हम आपको। जिसे आप सिर्फ एक कविता समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक कविता नहीं है, वो प्रेम भाईसा के दिल का हाल है समीर बन्ना। दिल मचल रहा है उनका। समाज एक विधवा को प्यार करने की इजाजत नहीं देता है। हम नहीं चाहते हैं ये कहना, लेकिन ये सच है। ऐसी औरतों को समाज में बदचलन कहा जाता है। मामा, राजमहल में रहते हैं हम और यहाँ के कुछ उसूल हैं, कुछ सीमाएं हैं जिसके दायरे में रहना जरूरी है हमारे लिए। इधर आइए। चलिए आपको हम आपको शरण जेठसा का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। आपको याद होगा रानी माँ को जब पता चला था कि शरण जेठसा एक नाचने वाली से प्यार करते हैं, तब वो उस रिश्ते के खिलाफ थी ना। आप ये कैसे भूल गए कि आप वीरगढ़ के होने वाले राजा हैं? कैसे भूल गए आप कि जिस औरत को आप इस घर में लेकर आए हैं वो सिर्फ एक मामूली नाचने गाने और नौटंकी करने वाली है? क्यों? समाज की वजह से। जब रिमझिम को यहाँ उन्होंने नाचते हुए देखा इस महल के अंदर, तो क्या किया था उन्होंने? डांटा था ना उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल के नियमों को तोड़ने की? पर दादी माँ, मैं तो बस इनको ये बता रही थी कि मैं भी डांस कर सकती। समझ गए हम कि तुम्हें भी नाचना आता है, लेकिन इस महल में नाचने वालों को नचनिया कहते हैं, जिनकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है। क्योंकि ये महल के उसूलों के खिलाफ है। हम रॉयल्स हैं समीर बन्ना। राजघरानों की कोई मर्यादा होती है और किसी को हक नहीं उस मर्यादा को लांघने का। फिलहाल रूप पैसा के रिश्ते की बात चल रही है। आप ये नहीं भूल सकते जो हरकत प्रेम पैसा ने की है। अगर लड़के वालों ने वो देख लिया, उनकी नजर पड़ गई, उन्होंने सुन लिया, उन्हें पता चल गया, तो क्या करेंगे वो? आप समझ भी नहीं सकते हैं। कोई भी परिवार का सदस्य किसी भी ऐसे महल की लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहेगा जिसकी विधवा बहन अपने दिल में प्यार के नए फूल खिला रही हो। फूल बाग में ही खिलते हैं सासू माँ। कविता भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। वो बात जो लोगों को कड़वी लगती है ना, उसे अक्सर लेखक शब्दों की चाशनी में घोलकर दुनिया के सामने रखते हैं। शब्दों से किरदार बयां नहीं होता और ये बात राजा साहब को समझनी चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है उनकी प्रजा की हर वर्ग की रक्षा करना, उनके साथ इंसाफ करना। अगर आज राजा साहब ने एक गलत फैसला लिया ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाएंगे। ये लड़की हमारे लाडले की सोच को डस रही है। अगर इसकी बातों का जहर हमारे समीर बन्ना के दिमाग में फैल गया, तो फिर हम अपने लाडले को हमेशा के लिए खो देंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर जगह आ जाती हो। अपनी बकवास बंद कीजिए। हमारा लाडला कोई कठपुतली नहीं, तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है वो। आप खिड़की बंद कर सकती हैं सासू माँ, लेकिन मेरी आवाज को ताला नहीं लगा सकती। राजा साहब, देश आगे बढ़ रहा है और उसी रफ्तार के साथ समाज को आगे लेकर जाना भी एक राजा की जिम्मेदारी होती है। ऐसी दकियानूसी बातों से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के पर काट रहे हैं राजा साहब। आधी उम्र की है नहीं, ये क्या जाने प्रजा कैसे चलती है। इस लड़की के साथ बहस में हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते।
समीर बन्ना, आप इसकी बातों में मत आइए। ये बच्चे क्या जाने समाज का सही गलत क्या होता है। हमने जो भी आपसे कहा अपने तजुर्बे से कहा है, और आपको हमारे इस फैसले में हमारा साथ देना होगा। अजीब सी उलझन है। दिमाग बुआ माँ की बात सुनने के लिए कहता है और दिल उस फालतू लड़की की बात सुनना चाहता है। फैसला तो साफ है। एक राजा को अपने राज्य में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रजा की सोच पर बेड़ियां बांधते। और ऐसी कविताएं लिखने से किसी का किरदार साबित नहीं होता। राजा साहब देख रहे हैं, ये लड़के वालों के बार-बार फोन आ रहे हैं, क्या करना है? हमारे पास भी आ रहा है। हमारे पास भी आया था। हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग रूपाईसा के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? जब मुंह खोलती है गलत ही बोलती है। इन्हें क्या हो गया? इसे देखकर भाग क्यों गए? भारत से माफी मंगवाई थी ना प्रेम साहब। अब हमने ऐसा काम कर दिया है कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। प्रेम साहब और गाँव कविता। खम्मा गणी। घड़ी खंबा राजा सा, ये हम टीवी में क्या देख रहे हैं राजा सा? शाही परिवार के विधवा की ऐसी कविताएं अब प्रसारित होंगी। आप जानते तो है ना राजा सा, ये कितना बड़ा पाप है। और अगर उस विधवा का कहीं चक्कर चल रहा हो ना राजा सा, तो हमें पहले ही बता दीजिए, क्योंकि हम ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकते जहाँ की औरतें अपनी मर्यादा भूल चुकी हो। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। जो बात है ना वो हम टीवी पर देख चुके हैं राजा साहब, और आपको भी साफ साफ बता देना चाहते हैं। अगर आपको हमसे रिश्ता जोड़ना है ना, तो आपको ये सब अभी के अभी बंद करवाना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा संदेश समझ आ गया होगा। जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा। देख लिया आपने, सुना ना क्या कहा उन्होंने। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे हम आपको, जो आप नहीं समझ रहे थे। बच्चा, आपकी सोच मॉडर्न हो सकती है, पर समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं। प्लीज अब तो समझिए हमारी बात। ये रूपपायसा की जिंदगी का सवाल है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रेम पायसा को ऐसी हरकत इस वक्त पे करने की क्या जरूरत थी, और क्यों करनी थी ऐसी हरकत। खुद तो वो विधवा है ही, अब कहीं उनकी इस हरकत की वजह से रूप पायसा भी कहीं जिंदगी भर कुंवारी ना बैठते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम राज को पसंद करते हैं। इस रिश्ते से हमारी आखिरी उम्मीद जुड़ी। अगर ये हो, हम अपनी जान दे देंगे। बुआ, कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। हम है ना, हमारे होते हुए आपकी खुशियाँ कोई नहीं छीन सकता। हाँ, हम है ना आपके साथ। हाँ बहुत साहब, हम है ना, आपसे आपकी खुशियाँ कोई नहीं छीनेगा। हाँ